बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, विश्व के प्रमुख देशों के संविधान। फर्स्ट पेपर में आज मैं ब्रिटिश संविधान का जो स्वरूप है, इस स्वरूप के जो विशिष्ट लक्षण हैं संविधान के, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि संविधान की जो ब्रिटिश संविधान का जो स्वरूप है, इस स्वरूप के द्वारा हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के संचालन को समझ सकते हैं। संविधान एक आधार होता है जो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर बनाया जाता है, और इस परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो व्यवस्था संविधान में, ब्रिटिश संविधान में की गई है, वो इस संविधान के विशिष्ट लक्षण हैं विशेषताओं के रूप में। पहली जो विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, वो है विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान जो है एक विकसित संविधान है, अर्थात लंबे ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम संविधान का विकास हुआ है। इसका निर्माण नहीं हुआ जैसे अन्य देशों के संविधानों का निर्माण हुआ है। ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर विशेषता जो है संविधान के निर्माण के रूप में की गई है। 9वीं शताब्दी में जैसे राजतंत्र की स्थापना हुई, 13वीं शताब्दी में जैसे संसदीय विधिवत चलन हुआ, और 17वीं शताब्दी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है परिस्थितियों के आधार पर। दूसरी जो विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान का जो स्वरूप है, वो डॉक्यूमेंट जो है अलिखित है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान के जो व्यवस्था है वो एक परंपराओं पर, नैतिकताओं पर, रूढ़िवादिताओं पर आधारित है। उनके आधार पर जो है उनका पालन परंपराओं का किया जाता है, जैसे लिखित कानून का किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो हैं वो सिद्धांतवादी कम होते हैं, व्यवहारवादी अधिक होते हैं। दूसरी जो विशेषता है लचीला संविधान और कठोर संविधान। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीला संविधान वो होता है जिसमें संविधान में परिवर्तन जो है संसद साधारण कानून के द्वारा कर सकती है। कठोर संविधान वो होता है जिसमें संवैधानिक संशोधन जो है विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। संविधान में, ब्रिटेन में संविधान में जो परिवर्तन है, ज़्यादातर आम चुनावों में जो मुद्दे होते हैं उनके आधार पर परिवर्तन जो है आम चुनावों की सहमति के बाद किया जाता है। जैसे कि 1911 का संसदीय अधिनियम, जिसमें लॉर्ड सभा के अधिकारों की कटौती की गई, और 1910 में लोक सदन का विघटित कर उस विषय पर जन सहमति जो है प्राप्त की गई। अगली जो विशेषता है वो है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। जैसे कि मुनरो ने कहा कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वास्तव में वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं देता। वैसे तो ये सिद्धांत और व्यवहार में अंतर जो है हर देश के संविधान में होता है, लेकिन ब्रिटिश संविधान में जो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है वो है, जैसे कि सैद्धांतिक दृष्टि से वहाँ इंग्लैंड में राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में शासन की शक्तियों का प्रतिकरण है, लेकिन कानून निर्माण की शक्ति जो है संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। किंतु इंग्लैंड में संसदीय शासन व्यवस्था के कारण शक्तियों का प्रतिकरण, एक स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण सामंजस्य से देखा जाता है। इस प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार में कुछ स्तर पर अंतर जो है हमें देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, वो है संसदीय सर्वोच्चता। ब्रिटिश संविधान की जो संसद है वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो संसद को विशेष अधिकार जो हैं प्राप्त है। जैसे कि एक तो वहाँ एकात्मक शासन होने के कारण संसद को कानून निर्माण करने का जो कार्य क्षेत्र है उसका असीमित होता है। दूसरा है कि साधारण बहुमत के द्वारा जो है
वहाँ की संसद जो है कानून निर्माण कर सकती है। तीसरा, संसद के कानूनों को उसके चुनौती नहीं दी जा सकती है, सभी के लिए उन कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए संसद जो है ब्रिटेन में संसदीय प्रभुसत्ता का देखने को मिलती है। अगली जो विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था। शासन की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ जो है केंद्रीय सरकार में निहित हैं और केंद्रीय सरकार संपूर्ण देश में शासन का संचालन करती है और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार जो है स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को स्थापना की गई है और इन इकाइयों को प्राप्त शक्तियाँ जो हैं दी गई हैं। इस प्रकार से ब्रिटेन में जो है संवैधानिक रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगली विशेषता जो है वो है विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन है। इस विधि के शासन की मुख्य विशेषता है कि इंग्लैंड में जो शासन है कानून सबके लिए समान है, किसी भी आधार पर किसी के साथ कानून के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी समान हैं और सभी को न्यायालय के द्वारा समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार से विधि के शासन में सभी को समान समझा गया है और किसी के साथ कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, न्यायिक रूप से भी पूर्ण रूप से सुरक्षा प्राप्त है। अगली जो विशेषता है वो अधिकार पत्र का अभाव। ब्रिटिश संविधान में नागरिकों को अधिकार पत्र से वंचित किया गया है। वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार है संसद के कानून के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अन्य देशों के संवैधानिक अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए हैं, इस प्रकार से वहाँ के संविधान ने अधिकार नहीं दिए हैं, बल्कि संसद जो है अपने कानून के द्वारा अपने नागरिकों को अधिकार देती है और उसी प्रकार से वहाँ के नागरिक जो है अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अन्य देशों में नागरिक स्वतंत्रताओं का उपयोग भी वहाँ के नागरिक वैसे ही संसद के कानूनों के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं हैं ये प्रमुख रूप से ये विशेषताएं हैं जिनके आधार पर वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन जो है व्यावहारिक रूप से होता है और शासन व्यवस्था के इन विशेषताओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश शासन की इन विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार से उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। थैंक यू।